अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर मेंटोर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज है हमारी क्लास एक्सेल की 12। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हम थे इंसर्ट सेक्शन पर। इंसर्ट में हमारी पिछली क्लास में हमने स्मार्ट आर्ट सीख लिया था, इलस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम सीखते हैं चार्ट्स। चार्ट्स में क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। चार्ट्स के अंदर चीज़ें तो हम देखते हैं हम इन चार्ट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखें ये इसके अंदर चार्ट्स में कितने सारे चार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये है कॉलम के चार्ट्स, ठीक है। ये वाले जो चार्ट हैं ये लाइन वाले चार्ट हैं, ज़्यादातर जैसे वेदर वगैरह के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये पाई वाले चार्ट हैं, जैसे आपने हार्ड डिस्क वगैरह में देखा होगा, जब फिल इन जब दो को बताना होता है जब होते हैं, ठीक है। ये बार है, ये एरियाज़ है, ये स्कैटर है। और यहाँ अदर में आपको मज़ीद जो है वो और चार्ट्स नज़र आएंगे। जैसे सबसे नीचे जो है वो रेडार वाला है। यहाँ पर ऑल चार्ट्स में जाएंगे तो टोटल जितने भी चार्ट्स मौजूद हैं वो सारे चार्ट्स आपको दिखाएगा। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक आप कोई भी चार्ट जिस पे आपको काम करना है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर कंपनीज वगैरह में जो है ये चार्ट्स का यूज़ होता है, वैसे इतना ख़ास यूज़ नहीं होता है इसका। तो अब हम इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा टेबल बनाऊँगी। मैंने यहाँ पर मंडे लिखा है। अब देखें ये छोटा सा प्लस को जैसे ही मैं नीचे लेके जा रही हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इसने मुझे और डेज दे दी है, ठीक है। इसको मैं सेट कर लेती हूँ डबल क्लिक से। तो यहाँ डेज लिख दिए मैंने। और अब मुझे यहाँ पर जो है वो लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोई भी नंबर्स लिख रही हूँ, ठीक है। जो भी मेरे जैसे दिमाग में आ रहे हैं मैं वो नंबर्स यहाँ पर लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना वो आपको सिखाना है। तो यहाँ पर मैंने 1 और 2000 लिखने के बाद जैसे ही मैं इसको दोनों को सेलेक्ट करके ऐसे करके देखें वापस से छोटे वाले प्लस को नीचे ला रही हूँ तो वापस से ये आगे से इसकी काउंटिंग स्टार्ट हो गई है। देखें 3000, 4000 से लेकर 15000 तक ये मुझे लेकर दे दिया इसने। अब मैं इन दोनों को करूँगी सिलेक्ट और इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको कॉलम वाला जो है वो अप्लाई करके दिखाऊँगी। तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो सबसे पहले मैं ये वाला कॉलम अप्लाई कर रही हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने इसके ऊपर ये कॉलम वाला चार्ट अप्लाई किया है तो ये इस तरीके से आपको जैसे नज़र आ रहा है इसके ऊपर ये अप्लाई हो चुका है। नीचे जो है वो इसके लिखे हुए डेज, जो मैंने डेज लिखे थे, और यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ लिख के दी हैं इसने। जो वैल्यूज़ के हिसाब से मंडे को देखें यहाँ पर छोटा सा आ रहा है तो ये 1000 था मंडे पे, ठीक है। फिर 2000 है ट्यूसडे में, तो उसके हिसाब से इसने बार बना के दिए। देखिए जब मैं इसके ऊपर एरो लेके जा रही हूँ तो ये मुझे जो है वो बता रहा है कि ट्यूसडे की वैल्यू ये है। अब देखें मंडे लास्ट वाले की वैल्यू ये कितनी दे रहा है, 15000। ये देखें ये वाला लास्ट वाला मंडे। अच्छा ये कुछ नहीं होता, इसको आप जो है डिलीट कर दें सिलेक्ट करके, तो मेन चार्ट जो होता है वो आपका यही होता है। उसी तरीके से कॉलम में आपके पास बहुत सारे चार्ट मौजूद हैं। जैसे आप चार्ट चाहिए आपको वहाँ से सिलेक्ट करें तो वही चार्ट आपको इसमें ये अप्लाई करके देगा। देखें इस तरह से इसके बार किस तरीके से हो गए। इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा राउंड शेप बार आ गए इसके। और अगर आपको इस तरीके से शार्प एजेस चाहिए तो देखें इस तरीके से आपके शार्पनेस दे देगा ये। तो यानी कि आप कॉलम में जैसा भी आप चार्ट बनाना चाहें, यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल्स मौजूद होते हैं कॉलम्स में, वो आप इसके ऊपर अप्लाई करके अपना चार्ट वैसे ही बना सकते हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा लाइन। अच्छा लाइन का जो है जैसे कि वेदर वगैरह का देखा होगा या क्रिकेट वगैरह में भी आपने लाइन के चार्ट को यूज़ होते हुए देखा होगा कि कैसे यूज़ होता है। तो अगर हम इसके ऊपर ये अप्लाई करें तो देखें ये इस तरीके से जो है ना इसके अंदर कोई ख़ास चेंजेस नहीं आ रही हैं, क्योंकि ये जो है ना इन चीज़ों के लिए यूज़ नहीं होता, वैल्यूज़ वगैरह के लिए। उसके लिए कॉलम वाला चार्ट ही यूज़ होता है। तो यहाँ पर जाके आप चेंज चार्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर चेंज चार्ट का ऑप्शन है। तो अगर मैं इसको ये वाला चार्ट दूसरा चेंज कर रही हूँ तो देखिए इस तरीके से मुझे वैल्यूज़ यानी कि नीचे से ऊपर जा रही हैं। तो इस तरीके से जैसे वेदर होता है ना, वेदर में आपने देखा होगा न्यूज़ में दिखाते हैं कि वेदर यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया है, तो उसी हिसाब से ये भी इसी तरीके से वैल्यू लाइन में दिखाता है। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वैल्यू जो है अब से यानी वैल्यू जो है वो 1000 से 15000 तक गई है। तो ये इस तरीके से मुझे ये चार्ट दिखा है, ओके। अच्छा अब आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारा चार्ट पाई। ओके पाई बनाने के लिए हमारे पास 2 वैल्यूज़ होनी चाहिए, क्योंकि पाई में जो है वो 2 वैल्यूज़ दिखाता है। एक वो वैल्यू दिखाता है ये जो फिल होती है और एक वो दिखाता है जो एम्प्टी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर मैं कोई 2 वैल्यूज़ लिखूँगी ताकि मैं उसमें आपको पाई अप्लाई करके दिखाऊँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक वैल्यू लिख रही हूँ 25000।
ठीक है। 25,000 की यानी कि समझ लें आपकी हार्ड डिस्क है, जिसमें से आपने 1200 जो है वो यूज़ किए। ठीक है। अब इनको सेलेक्ट करके आप पाई के ऊपर जाएंगी और जो भी आपको स्टाइल सेलेक्ट करना है आप वो सेलेक्ट कर लेंगी। देखिए ये इस तरीके से आपके चार्ट को दिखाएगा। देखिए 25,000 लिखा हुआ आ रहा है ब्लू पे, और आप इस पे जाएंगे तो ये 12,000 लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि 12,000 जो है वो आपकी फिल हो चुकी है जगह। यहाँ पर मज़ीद इसके स्टाइल्स हैं चार्ट के, तो आप यहाँ से जो है और मज़ीद अगर इसके अंदर खूबसूरती चाहते हैं अपने चार्ट में तो आप यहाँ से और दूसरा स्टाइल ले लें। तो यहाँ पे आपको जो भी स्टाइल चाहिए वो मिल जाएगा, या इसका लेआउट ही चेंज करना है आपको, दूसरा चार्ट लेना है पाई के ही स्टाइल में तो आप दूसरा ले लें, या आपको दूसरा लेके दे देगा। ठीक है। देखें इसके अंदर जो है वो लिखा हुआ आ रहा है वैल्यूज़ 12, यहाँ पर 12,000 और 25,000। और अगर आप दूसरा ये वाला लेंगे, अच्छा ये स्विच करने से जो है ना ये स्विच कर देगा, तो देखें दोनों स्विच करने की वजह से ये मिक्स करके दिखा रहा है कि ये मिक्स हो गया। अच्छा यहाँ पे सेलेक्ट डेटा है, यहाँ पे डेटा रिमूव कर सकते हैं, डेटा ऐड कर सकते हैं, यहाँ से भी आप जो है अपने चार्ट के अंदर डेटा ऐड कर सकते हैं। ये सेव एज टेम्पलेट है, यहाँ पर चेंज चार्ट टाइप है, यहाँ पर टाइप चेंज करना है, आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो अगर मैं ये वाला अप्लाई कर दूँ तो देखें यानी एक ही पाई के अंदर दो वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इसने इनका कलर एक तरफ डार्क कर दिया जो इसका जो मेन है, और जो इसके अंदर फिल हो गया यानी इसमें जितनी जगह जो हमने फिल कर ली है उसको इसने लाइट कर दिया। ठीक है। अच्छा यहाँ पर आप मूव चार्ट कर सकते हैं, अगर आप मूव करना चाहें कहीं डॉक्यूमेंट्स में तो इस तरीके से मूव हो जाएगा। तो ये था पाई का चार्ट, आप इस तरीके से पाई का चार्ट बना सकते हैं। राइट क्लिक करके मैं इनको कर रही हूँ डिलीट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे बार। अच्छा बार जो है आपने देखा होगा ज़्यादातर जो है पहले जब आप देखते थे क्रिकेट मैच वगैरह उसमें दिखाते थे कि बार किस तरीके से बने हुए होते थे, इंक्रीज डिक्रीज हो रहे होते थे, जैसे कि उसके अंदर एक टाइप पे जो है वो लिखा हुआ था ओवर, इतने ओवर हो गए, उस पर इतने रन्स आपने बना लिए। तो उसी तरीके से यहाँ पे मैंने 1 2 लिख के इसको स्क्रॉल डाउन कराया मैंने, तो ये 10 तक ले गई मैं, यानी समझ लें ये ओवर्स हैं 10 ओवर्स। अच्छा उसके अंदर ये इतने जो है वैल्यूज़ लिख रही हूँ। अब इतने रन्स तो मैं नहीं कह सकती कि इतने ज़्यादा रन्स तो कोई भी नहीं बना सकता, लेकिन सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए जो है वो यहाँ पर सॉरी कुछ ज़्यादा लिख दी मैंने। ओके सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपको सिर्फ वैल्यू पुट करके दिखा रही हूँ कि आप बार बार किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है। तो अब ये मत सोचिएगा कि इतने ओवर में इतने सारे कैसे बना लिए, क्या कह रही हैं, ये क्या हो गया ये। ठीक है। तो देखें इस तरीके से ये आपके पास चार्ट बन के आएगा, देखा आपने। तो अगर आपको इस तरीके से कॉलम की तरह ही होता है लेकिन ये बार में आ जाता है, यानी कि ये जो है ना हॉरिजॉन्टल में आपको देता है, तो इस तरीके से ये आपको नज़र आता है। यहाँ पर ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं जो यहाँ पर नज़र आ रही है, नीचे वो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं जो मैंने नंबर्स में लिखी हैं। यहाँ पर भी आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल्स मौजूद हैं, या चेंज करना चाहें इसका टाइप वो भी कर सकते हैं। ओके उसके बाद नेक्स्ट है एरिया। एरिया अगर आप इस पर कन्वर्ट करना चाहें एरिया कर दें, स्कैटर करना चाहें, देखें स्कैटर इस तरीके का चार्ट होता है। अदर चार्ट में देखें इस तरीके के बहुत सारे चार्ट होते हैं, या ये देखें ये ज़्यादातर आपने देखा होगा एरोप्लेन में रडार सिस्टम में इस तरीके का चार्ट बना हुआ आता है। तो जब आप उसके बारे में कोई स्टडी कर रहे हो या उसके बारे में कोई डिटेल में आप चार्ट बनाना चाहें तो आप यहाँ से अदर चार्ट में जाके रडार सिस्टम वाला चार्ट ले सकते हैं। तो ये थी चार्ट की क्लास, इसमें आपको मैंने चार्ट बनाना सिखाया है, तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।